पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक इंडिविजुअल एक लार्ज या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंस के सामने खड़ा होकर अपने थॉट्स, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस और अपने आइडियाज को इफेक्टिव और इन्फ्लुएंसिंग तरीके से प्रेजेंट करने की हर एक बेस्ट पॉसिबल कोशिश करता है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये एक आर्ट है जिसमें आप एज अ स्पीकर अपने सामने बैठी हुई ऑडियंस को ग्रीट करने के लिए ही बोलते हैं। इससे पहले हमने पब्लिक स्पीकिंग सीरीज के 29 एपिसोड्स में पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है, पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग से आप कैसे अर्न कर सकते हैं, इस स्किल को डेवलप करने की आखिर जरूरत क्या है और क्यों ये आपको करनी चाहिए, इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कितने टाइप के स्पीच डिलीवरी मेथड्स होते हैं, आप कैसे सही मेथड को चुन सकते हैं अपने लिए, आपके लिए एज अ पब्लिक स्पीकर आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस में, और एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे टॉपिक्स पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन पता है कमाल की बात यह है कि पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो कोई भी कभी भी किसी भी टाइम और किसी भी एज में सीख सकता है। तो आइए इस 30th एपिसोड में हम बात करते हैं गुड स्पीकिंग स्किल्स के कुछ की एलिमेंट्स के बारे में। एंड द फर्स्ट एलिमेंट इज द क्लैरिटी। ये एक मेन एलिमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गुड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के लिए। एक स्पीकर को अपने थॉट्स को क्लियरली और कंसाइज तरीके से बोलना आना चाहिए। ये उसके लिए जरूरी भी है कि वो सही वोकैब्युलरी और ग्रामर का भी इस्तेमाल करे। सेकेंड एलिमेंट इज द कॉन्फिडेंस। एक अच्छा स्पीकर हमेशा कॉन्फिडेंट और अथॉरिटेटिव होना चाहिए, बिना किसी हेजिटेशन और अनसर्टेनिटी के। कॉन्फिडेंस के बिना ऑडियंस का ध्यान आप पर नहीं रहेगा और आप अपना मैसेज सही तरीके से कन्वे भी नहीं कर पाएंगे। थर्ड एलिमेंट इज योर वॉइस कंट्रोल। एक स्पीकर को अपनी आवाज को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि यही जरूरी है ताकि वो अपने टोन, अपने पिच और वॉल्यूम का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके और मैसेज को जैसे वो चाहता है उसी तरीके से कन्वे कर सके। फोर्थ मेन एलिमेंट इज द डिलीवरी। एक स्पीकर को अपने जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज का सही तरीके से इस्तेमाल करके मैसेज को एनहांस करना आना चाहिए। डिलीवरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है गुड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के लिए। फिफ्थ एलिमेंट इज द लिसनिंग। स्पीकर का काम सिर्फ बोलते ही रहना नहीं होता है, बल्कि एक स्पीकर के अंदर एक्टिव लिसनिंग की भी क्षमता होनी चाहिए, ताकि वो अपनी ऑडियंस की बातों को समझ सके और उन्हें सही जवाब भी दे सके। सिक्स्थ एलिमेंट इज द अडैप्टेबिलिटी। एक अच्छा स्पीकर हमेशा अपने स्पीकिंग स्टाइल को ऑडियंस की सिचुएशन या फिर उनके रिएक्शन के हिसाब से एडजस्ट कर सके, ये भी एक स्पीकर के अंदर होना चाहिए। सेवेंथ एलिमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन। एक स्पीकर को अपने थॉट्स और आइडियाज को एक लॉजिकल और कोहेरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, ताकि जब जरूरत हो तब वो अपने लिसनर्स को समझाते हुए, उनके रिएक्शंस को देखते हुए उनके बेसिस पर अपनी स्पीच को ऑर्गेनाइज कर सके। एंड लास्टली द एट्थ एलिमेंट इज द कल्चरल सेंसिटिविटी। एक स्पीकर को अपनी ऑडियंस के कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड को समझना आना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग अपनी स्पीच स्टाइल को अडेप्ट करने पर काम करना चाहिए, बिकॉज ये बेहद जरूरी है। जब आप अपनी ऑडियंस के बारे में सही तरीके से जानेंगे तभी तो आप उनसे तरीके से बात कर पाएंगे। इन की एलिमेंट्स में अगर कोई भी एक एलिमेंट आपसे मिस हो जाता है तो आपकी स्पीच कभी भी परफेक्ट नहीं जा सकती है। सो कीप देम इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ स्पीच। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। इन आवर नेक्स्ट 31st एपिसोड ऑफ दिस पब्लिक स्पीकिंग सीरीज हम बात करेंगे कि क्या सक्सेसफुल लोगों को भी होती है कभी स्पीच एंजाइटी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।
आप चाहें तो www.tegonity.com वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और खुद को एनरोल कर सकते हैं मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जहां आप हर एक छोटी बड़ी चीज के बारे में सीख पाएंगे। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com YouTube channel. Do subscribe to the channel to get notified for the next coming episode because subscription बिल्कुल फ्री है। जल्द आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में। Till then, goodbye, take care, जय हिंद।